मेरा मकान ढा दिया, मेरे साथ मारपीट करे और पुलिस ने बाहर गिरा दी नहीं ना सुन बाहर न पड़िया हम जाती तले दवा मरा। हाँ, मां को बेटे ने किया बेघर, करीब 1 महीने से तंबू में गुजारा कर रहा परिवार। मां ने बेटे पर फर्जी गोदनामा बनवाकर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। सीएमओ, मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, पुलिस थाना को कर चुके हैं शिकायत। कस्बे के नांगल स्थित वार्ड नंबर 1 ब्राह्मणों की ढाणी में एक परिवार के घर को प्रशासन ने तोड़कर किया बेघर। करीब 1 महीने से तंबू में रह रहा परिवार ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। जानकारी के अनुसार नांगल के 85, 86, 87, 88 खसरे नंबर पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। पीड़ित परिवार के अनुसार सरस्वती देवी, जिसके 3 पुत्र हैं, सुरेश, चौथमल, राम निरंजन। सरस्वती देवी सुरेश शर्मा के पास रहती है। 2011 में जब तहसीलदार द्वारा परिवादी सुरेश शर्मा के पास नोटिस आया कि यह जगह खाली कर दीजिए, यह जमीन उसके भाई राम निरंजन शर्मा को उसके पिता ने गोदनामे में लिखकर दे दी है। जिसके बाद राम निरंजन शर्मा की मां सरस्वती देवी ने कलेक्टर और मुख्य सचिव को शिकायत दर्ज करवाई कि मेरे पति नाथूराम ने कोई गोदनामा नहीं लिखकर दिया और ये जो गोदनामा की कॉपी लगा रखी है उसमें भी मेरे पति नाथूराम के फर्जी हस्ताक्षर किए हुए हैं। जिसकी असफल जांच करवाई, जिसमें हस्ताक्षर और दस्तावेजों में अलग व गोदनामे में हस्ताक्षर अलग पाए गए। जिसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव, सीएमओ, जिला कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस थाने में दे चुके, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पीड़ित सुरेश शर्मा ने बताया कि 17 मई की शाम को नोटिस मिला कि घर खाली कर दीजिए, आपने अतिक्रमण कर रखा है, और 19 मई को तहसीलदार गजेंद्र सिंह ने मय जाब्ते के साथ आए और एक तरफ तहसीलदार व पुलिस प्रशासन के सामने बाड़े में बने मकानों व 4 दीवारी को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही। वहीं दूसरी तरफ पीछे से कुछ लोगों ने पुराने मकानों को जेसीबी से तोड़ दिया और पीड़ित सुरेश शर्मा के साथ मारपीट की, जिससे सुरेश शर्मा के हाथ पैर तोड़ दिए, जिनका इलाज सीकर एसके अस्पताल में करवाया गया। जिसके बाद एक बार फिर सुरेश शर्मा को 2 अगस्त को नोटिस मिला कि आपको बेदखल किया जाना है। जिसके बाद 3 अगस्त को शाम को आए और घर तोड़कर बेदखल कर दिया। जिसके बाद से पीड़ित परिवार तंबू में रहा। पीड़ित परिवार प्रशासन से लगा रहा न्याय की गुहार। मारा टाबर टेकरू यहीं रखे ब्यासावा करे यहीं 3 कौन है के नाम है? बड़ा को सुरेश, पथ चौथुर, पथ निरंजन। कान तोड़िया तो ना है कि बाद में बागर आई दोनों जना पामने खा कर नहीं जैसी भी कतरा दाब दो तो काबी दब जाए 2 दिन जाना ही छनो उड़ान में जाना मुको और टन को दियो ही को जा बताओ है कि फर्जी नाम करा लिया, फर्जी को कर ले साइड कर ली, निरंजन है तो को नाम करा लियो आपको, जबकि मैं यही को जा कागज बनवा लिया ये जमीन का दवा दियो। मेरा मकान ढा दिया, मेरे साथ मारपीट करे और पुलिस ने बाहर गिरा दी नहीं बाहर न पड़िया हम जाती तले दवा मरा। हाँ, कोई को नहीं सुन रही मेरे साथ कड़ी शू कड़ी कार्रवाई करे निरंजन के साथ में कड़ी शू कड़ी। नांगल गांव में वार्ड नंबर 1 ही घटना है जो कि ब्राह्मणा की ढाणी का नाम से प्रसिद्ध है। नांगल में भूमि कचरा नंबर 85, 86, 87, 88 की घटना है जी में की माना है ना भूमि कचरा नंबर 88 में 11/11 में अतिक्रमी घोषित कर रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब को भी लगाया कि साहब में अतिक्रमी हाँ तो मैं आया कट्ठा से तहसीलदार साहब आदेश कर रहे हैं नोटिस में कि 85, 87 में आपका कब्जा है, जिसमें से 11/11 तो सर मैं 11/11 में अतिक्रमी हाँ तो बाकी मैं हाँ तो फिर मैं अतिक्रमी के यहाँ घोषित हुआ। मेरी दादी के साथ साथ मैं है ना मुख्य सचिव के साहब कन भी गया, सीएमओ में भी गया, कलेक्टर साहब कन भी गया कि साहब हमारी सुनवाई हो है, बल्कि हमारी कठे भी सुनवाई को नहीं हो रही क्योंकि मेरे चाचो राजस्व रिकॉर्ड में फर्जी दस्तावेजा से आगो और फर्जी पूछ लो ये यहाँ बोलें कि मैं मेरा बेटा ने गोद दी हुई कौन तो मेरा बेटो गोद गया हो। तहसीलदार साहब के नोटिस आ रहे हैं कि दत्तक पुत्र रामेश्वर थाना निकलवा रहे हैं। तो मेरी दादी भी तहसीलदार साहब आया ना जनाड़ कही मेरा चाचा ने कि भाई मैं तन गोद दी हुई कौन तो गोद गया हो
एक विरोध के बावजूद हमारी कोई सुनवाई को नहीं हो रही। मैं मुकदमा भी दर्ज करवा रहा हाँ, के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई को नहीं हो रही, कोई जांच को नहीं हो रही। मैं SFL रिपोर्ट भी बनवाई हाँ, तहसीलदार साहब के साथ आयो ना जना माने कोई एक कागज दे गए हो मेरी दादी ने ना, मैं कागजात में पढ़ी जना है ना, पास में भी की SFL जाँच करवाई। SFL जाँच में भी रिपोर्ट गलती पाई गई है कि भाई फर्जी साइन ही, भी के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई को नहीं हो रही। मैं CMO में भी लगाया हाँ, गृह और फिर कलेक्टर साहब कन भी गया हाँ, मुख्य सचिव साहब कन भी गया। मुख्य सचिव साहब भी लिखा कि भाई बेघर नहीं होना चाहिए दोनों, मतलब मैं भी राम निरंजन मेरे चाचू है वो भी परिवार पेश करी मुख्य सचिव कर, फिर मैं भी कराया जन्म, मतलब मेरी दादी भी पेश करी। हम भिन्नता पाई गई जन बोला कि निष्पक्ष जांच करके फिर आगे की कार्रवाई करी जाए। कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया, भी के बावजूद कोई सुनवाई को नहीं हो रही। जबकि मेरा पापा जी और 3 भाई है, मेरा पापा जी को नाम सुरेश कुमार है, मेरा बीच का चाचा को नाम चौथमल है और छोटा चाचा को राम निरंजन है। आज तक मेरे चाचो पढ़ाई लिखाई का स्कूल का दस्तावेज, सरकार जो भी सरकारी दस्तावेज हुए ना, अपना जत का सारा दस्तावेज है ना मेरा दादाजी के नाम से ही, नाथूराम के नाम से ही। तो वो दत्तक पुत्र अब रामेश्वर के यहाँ बन गो भाई, माने निकलवा बा तो दत्तक पुत्र रामेश्वर के यहाँ बन गो, जबकि वो तो नाथूराम को पुत्र है, नाथूराम का पुत्र का ही सारा दस्तावेजों को लाभ ले रहे हैं। LIC करवाई ही भी, LIC में भी है ना जो को लाभ लियो है, तो भी LIC में भी पूरा परिवार को वर्णन दियो है भाई, मेरा माँ ही, मेरा भाई ही, मेरा बहानी। तो आज है ना जो मेरा दादा जी का चाचा जी है ना रामेश्वर जी, जो तो अविवाहित था ना औलादा, तो माँ का तो कोई बेटा बेटी कोई हाँ को नहीं। तो मेरा दादाजी और मेरा दादाजी को जो भाई हो वही माँ की परवरिश करता, भाई माँ संभाल लो है, और मेरा दादाजी हुरी करता। और मेरे दादाजी को नाम नाथूराम हो, मेरे दादाजी को भाई है ना वह को नाम रामोतार हो, तो रामोतार और नाथूराम की जमीन ही, तो वह हड़ब्बा तो ये फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया और वह फर्जी दस्तावेजों से राजस्व रिकॉर्ड मांगो और मान निकलवा दियो। आज मैं ना जो बेघर होगा, जबकि प्रशासन चाहे तो भी की जाँच कर सके निष्पक्षता से कि भाई जाँच होती तो मैं कत्ता दिन पहले ऐसा कर रहे हैं, हमारी कोई जाँच को नहीं हो रही, बाकी हर सुनवाई हो रही है। मतलब अब प्रशासन रिपोर्ट मंगाया हो भी में क्या रे के बताइए। बा में फर्जी साइन बताया गया है कि भाई फर्जी साइन आया है, फर्जी साइन ही। अभी थाने मैंने भरती को कनेक्शन भी कौन ले बादे बिजली का कनेक्शन का डिमांड नोटिस भी भर दिया, पीसा पूरा जमा करा दिया। भी के बावजूद मेरे चाचू है ना एक है कि मैं दत्तक पुत्र रामेश्वर हूँ, मेरा नाम आ जमीन जना बंद मारो बिजली को कनेक्शन रुकवा दियो। बिजली में कनेक्शन में एन साहब है ना मैंने नोटिस भी दिया, मैं जा रहे हैं बिजली बोर्ड में भी कि मैं नोटिस दी हूँ, भी आधार जन आधार और गोदनामा की फोटोकॉपी मंगवाई हूँ, भाई गोदनामा पेश करो जाए। जन की बाने नोटिस 2-3 बार दे दिया बतावी, और भी के बाद में बोला कि मैं बाने नोटिस दे रही हूँ बार में, और वह है ना जो को अभी मान बोला प्रक्रिया चल रही है, कोई 2-3 साल होगी मान, तो न तो कनेक्शन मिल रहा न प्रक्रिया चल रही, न माने कुछ कह रहा और मारी न सुनवाई हो रही, न तो कोई माने बिजली कनेक्शन लेवा दे रहे हो। और मैंने लगभग 1 महीनों घर से बेघर हुआ। मैं मुख्य सचिव साहब कन भी गया हा, गृह मंत्रालय में भी गया हा, कलेक्टर साहब कन भी गया, SDM साहब कन भी गया, तहसीलदार साहब कन भी गया, हर जगह में बाका है ना, मतलब बाका स्कूल रिकॉर्ड है, निर्वाचन नामावली है, सारा रिकॉर्ड पेश करें कि साहब यो नाथूराम को बेटो है, यो दत्तक पुत्र के यहाँ बन गो है। फिर ना तहसीलदार साहब माने गोद की कोई लिखावट सी दी भी की भी मैं जांच करवाई SFL, फिर बाबी में ले जाया, तहसीलदार साहब ने भी दिया कि साहब ही जांच रिपोर्ट में तो देखो गलत आ रहे है, इकी जांच करी जाए। SDM साहब कन भी गया कि गलत है, फिर मैं ADM साहब कन भी गया हाँ, भी के बावजूद हमारी कोई सुनवाई को नहीं। CMO में भी मैं लगा रहे हैं हाँ, मुख्य सचिव साहब कन भी लगा रहे हैं, बट ऐसा किया है लेटर तो आ जाए कि जाँच चल रही है, भी के बावजूद हमारी कोई सुनवाई को नहीं हो रही। मैं पढ़ा मतलब हर सुख सुविधा से वंचित होगा मैं साहब है ना। पहली है ना 17/5 ने मारकर नोटिस आए हो जनाब कि भाई है ना जो माने काटा जाएगा, तो मैं कह रहा मैं पाछे वायरल हो कोई नोटिस वायरल हो कि भाई है ना पुलिस जाब्तो मांगियो है रहा। फिर मैं SP साहब कर मेरी दादी गई कि कोई परिवार चल रहा हो कि भाई है ना फर्जी व्यक्ति है, अभी का खतरा पुलिस जाब्तो नहीं मिलना चाहिए ना। SP साहब भी पुलिस जाब्तो बंद कर दिया, पुलिस प्रशासन मिलियो को नहीं। पास भी तहसीलदार साहब है ना जो को 19/5 ने माने सूचित करवा को टाइम में सूचित भी करके आगा कि भाई फर्जी है रही है। भी के बावजूद भी तहसीलदार साहब 19/5 ने 5 बजे आए, कैंप लाग रहा जी टाइम पर। भी के पास 5 बजे की घटना आया और मेरा चाचा का सागा और फिर मारा है ना मेरा पापा जी का सागा अठिन पुराना मकाना में मारपीट हुई, ताला तोड़ा गया, अठिन कब्जो करवाबा की कोशिश करी, भट्टी से भी माना JCP से मारपीट करवाई गई। तो फिर भी के बाद में मेरे पापा जी का सागा है ना, मेरे पापा जी का हाथ पग भी तोड़ गया यार, बहुत बुरी। मैं तहसीलदार साहब से भी प्रार्थना करी कि साहब थे मारपीट थारी मौजूदगी में मारपीट क्यों हो रही है। जना बोला मैं क्या करूँ,
हो रही है। तो वो बोली सर मैं पुलिस आप तो भी बंद करवा दिया, अभी के बावजूद भी आप आया हो, क्यों आपको सहयोग कर रहे हो, तो अभी के बावजूद भी मारा सागा ना तो बुरो करो कि मेरा पापा जी तो एकदम सब मरेड़ा कीजिए होगा। सिकर रेफर कर दिया गया। हाँ, सिकर रेफर कर दिया गया। तो मेरे पापा जी ना 7-8 दिन बढ़े ही रहे, बड़े ही इलाज 19-5 ने मेरे पापा के साथ मारपीट हुई ना, बस सिक्कर में एक्सरा सब कुछ होगा, पूरा इलाज सिक्कर में चालियो भी के बावजूद भी है ना एक महीना होगा ना, एक महीना और कुछ दिन लगभग होगा जना, फिर भी है ना पुलिस 88 मेरा पापा जी का ना एक्सरा करवाते बुलवाया। तो मैं एक्सरा करवावा तो उदयपुर बैठे गया हॉस्पिटल में, भी के बावजूद मेरे पापा जी के हाथा की अंगुलियां को एक्सरो करियो जा रहे हो। तो मैं विरोध करे कि भाई हाथा की अंगुलियां को पापा जी का एक्सरो करवा ला गया ना, पापा जी बोले कि 88 क्यों कर रहे हो, मेरा फ्रैक्चर है बैठा से करो जना। बाद में विरोध करके मैं विदिन तो आगा, कभी बाद में मैं ना एसपी साहब कन में गई कि जहाँ से फ्रैक्चर नहीं वहाँ से आखिर क्यों एक्सरे करवाए जा रहे हैं। तो मृदुल कछवा साहब अब है ना बोले कि वही सिक्कर का मैं दस्तावेज भी लगाई कि भाई सिक्कर में जो जांच चली है बठी एक्सरा सारा हो या साहब 1 महीना हो गया, अब क्या होगा तो भी करी जाए। भी के बावजूद है ना जो भी का पाछा है ना बैठे हूँ आदेश होगा, भी का पाछा है ना फाइल बैठे मंगवा ली कछवा साहब, भी के बावजूद भी है ना वह फाइल आता ही मारकर वापस नोटिस आया और मारा वापस बुलाया। भी के बाद मैं 100 नंबर पर भी फोन करी कि साहब हमारा एक्सरा रे चेंज हो रही, जना बोले थे जाओ तो सुनो पुलिस प्रशासन तारो सहयोग करेगो। भी के बाद में उदयपुरवाटी हॉस्पिटल में गया, जना पास है ना बढ़ी की भी वापस आता कि अंगुलियां को एक्सरो करे जा रहे हो। मारो ना पूरो मतलब पैरबा का कपड़ा खाबा का सारा दबा के चलेगा। भी के बाद में मारे 5 बजे तो सारा दबा के गया। अब रात ने फिर परविंदर सिंह जी है ना बाकी मौजूदगी में सारो सामान दबा दियो गए हो मारो, मेरे खाना पीना का खातिर भी कुछ को नहीं बच्चियों में। तो पड़ोसिया से ना जो को मारा ना जो को रोटी भी बैठा सा ही, अब मारा जो सामान है ना वो भी पड़ोसिया को दिए डो, ये मारो खुद को सामान मारकर कुछ ही को नहीं बच्चियों, खुद को सामान तो सारो दबगो। और मैं तो जिस दिन से मारो मकान दबया पूरा सामान दबाया गया, मरकन कपड़ा ही को नहीं, मैं तो विदिन से ये कपड़ा पहने हाँ, मारकन कोई कपड़ा कोई कुछ भी को नहीं खाना खाबा की कोई चीज़ा मारो सारो सामान दबागा और मारकन ना मारे कोई सुनवाई हो रही कठी आगे जावा भी तो कड़े जावा।